आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सीक्रेट्स की म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, पर बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो पहले आप इस चैनल पे एक वीडियो है हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगनर्स, इस वीडियो को पहले देखें, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सीक्रेट है लोअर एनएवी वैल्यू इज ऑलवेज बेटर देन हाई एनएवी वैल्यू। एनएवी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। तो एनएवी की वैल्यू अगर आपकी कम होती है ना तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है म्यूचुअल फंड की। ठीक है, तो आप जब म्यूचुअल फंड लेते हो ना तो आप देखते हो कि आप जिसकी ज़्यादा एनएवी वैल्यू है वो लोगे। सपोज आपको एक जगह 60 एनएवी वैल्यू मिल रही है और एक जगह 18 एनएवी वैल्यू मिल रही है, तो आप क्या लोगे? 60, क्योंकि आपको लगेगा इससे आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। पर रिटर्न्स एनएवी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं कितनी पास्ट रिटर्न्स कैसे हैं उस कंपनी के। तो कभी भी एनएवी वैल्यू पे नहीं जाए, जितनी कम लोगे उतनी ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी म्यूचुअल फंड की। मतलब जितनी ज़्यादा यूनिट्स होंगी उतना ज़्यादा आपका रिटर्न होगा। तो कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस पे जाओ म्यूचुअल फंड की, कभी भी एनएवी वैल्यू पे नहीं जाओ, क्योंकि हाई एनएवी वैल्यू में क्या होता है? लो डिविडेंड मिलता है। तो हमारा नेक्स्ट सीक्रेट है अबाउट एसआईपी डेट्स। तो आप किसी भी ऐप में जाते हैं जैसे पेटीएम मनी, ग्रो ऐप, तो इसमें जब आप म्यूचुअल फंड लेते हो ना तो आपकी एसआईपी डेट 15th ऑफ द मंथ पे लोग रख देते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं होता है। एसआईपी आप 6 डेट स्पेसिफाइड है उसमें ले सकते हो, जैसे 1st, 7th, 10th, 15, 20 एंड 21st ऑफ द मंथ। इसमें से आप कभी भी अपनी एसआईपी बनवा सकते हो। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने आपको वो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी म्यूचुअल फंड के लिए। तो ऐसा नहीं है जैसे आपकी सैलरी 10th को आ रही है तो आप 15th डेट रखें, अगर आपकी 31st को आ रही है तो 1st डेट रखें। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी एसआईपी की डेट रखें। तो हमारा थर्ड सीक्रेट है अबाउट द टाइमिंग्स। देखो, अगर आप इक्विटी या डेट फंड आप बेचते हो 3 PM के पहले तो आपकी जो नैब वैल्यू है ना वो सेम डे की लगेगी, पर अगर आप 3 PM के बाद बेचोगे तो नेक्स्ट डे की लगेगी। देखो, जैसे आप म्यूचुअल फंड बेचते हो ना तो उसमें आप टोटल 3 दिन का टाइम लगता है पूरा प्रोसेस में, पर देखो अगर आप सेम डे पे 3 PM के पहले बेचोगे ना तो उस दिन की एनएवी वैल्यू लगेगी, वरना जिस दिन 3 दिन जो प्रोसेसिंग में लगेंगे ना तो 3rd डे की एनएवी वैल्यू लगेगी। और इंस्टा रिडम्पशन फंड्स क्या होते हैं? देखो, जो फंड्स आप लोग को 1 या 2 घंटे में आपका जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड्स में ना वो पूरा आपको लिक्विड करके आपके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, वो है इंस्टा रिडम्पशन फंड। हमारा जो नेक्स्ट सीक्रेट है वो है रिस्क इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लार्ज कैप टू स्मॉल कैप। देखो, जो मोस्टली इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो अपना पैसा स्मॉल कैप में लगाते हैं क्योंकि उनको म्यूचुअल फंड्स की ज़्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। पर देखो, अगर कल को जो लार्ज कैप कंपनी है उसने अपने स्टॉक्स बेच दिए, ठीक है, तो स्टॉक्स बेचे मतलब म्यूचुअल फंड्स भी लोग अपने जल्दी जल्दी लिक्विड करने लगेंगे, और यही सेम केस हम लोग स्मॉल कैप में लें। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में होगी, लार्ज कैप में या स्मॉल कैप में? लार्ज कैप में, क्योंकि इसमें उनके पास बैकअप ऑप्शन होता है। वो लोग एक जगह नहीं लगाते, बहुत सारी जगह लगाते। स्मॉल कैप वो लगाते हैं बहुत जगह पर थोड़ा कम लगाते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट सीक्रेट है इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। देखो, आज आपने म्यूचुअल फंड खरीदा और कल उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, मतलब आपको प्रॉफिट मिल गया, तो आप क्या सोचते हो? मैं निकाल लेता हूँ वरना परसों ये फिर डाउन हो जाएगा, फिर मेरे पैसे डूब जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक लॉन्ग टाइम के लिए गोल रखना पड़ेगा, एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये म्यूचुअल फंड मेरा इस चीज़ के लिए है, वरना इसकी वैल्यू पता है कम होती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी, पर एंड में आपको हमेशा रिटर्न मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें इस चैनल को और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए